हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल डीजीएचआर में। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप कोई अदर लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें भी आएगी, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। बट आपको बता दें कि अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं आप, तो सॉफ्टवेयर्स में आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक का नाम आप समझ ही गए होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, जिसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट भी कहते हैं। ओके, तो चलिए पहले समझते हैं कि क्या होती है ये, उसके बाद इसमें समझेंगे कि कैसे इसका प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे इसका एग्जीक्यूशन होता है। सब चीज़ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब चलिए इसी को पढ़ पढ़ के आपको समझाते हैं कि क्या है ये। ठीक है, द कंडीशनल स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट विल परफॉर्म सम एक्शंस फॉर ए स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब इसका क्या हुआ, पहले आपको हम समझा देते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, समझिए ध्यान से। ओके, तो होता क्या है कि इफ एल्स की और कंडीशनल स्टेटमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ी, पहले आप ये समझिए। देखिए, आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो आपके प्रोग्राम क्या होते हैं, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, और एग्जीक्यूशन उसका चलता रहता है और पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ओके, बट समझ लीजिए आप कहीं पर कोई कंडीशन देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर कोई मेल आता है, ठीक है, अगर कोई मेल आता है और उसकी एज अगर 60 से बड़ी है तो वो आता है सीनियर सिटीजन में। ठीक है, अगर 60 से छोटी है तो वो आता है जूनियर में। ठीक है, हम इसको लेकर के चलते हैं। आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि अगर उसकी एज वो डाले और वो 60 से ज़्यादा हो तो वो एक अलग लाइन चले हमारी, अगर 60 से कम है तो एक अलग लाइन चले। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है। आपका प्रोग्राम बना दिया है, आपने सब लाइन उसमें लिख दी है, तो उसमें क्या होगा कि चाहे 60 का आएगा, चाहे 20 का आएगा, जो भी आएगा, जितनी भी उसकी एज रहेगी, प्रोग्राम पूरा चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसी तरह के प्रोग्राम्स हमें बनाने के लिए दिए गए हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, इफ एल्स के जरिए हम कंडीशन दे देते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये लाइन ऑफ कोड चलेंगे, अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करती तो ये लाइन ऑफ कोड चलेंगे। यही हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसको समझते हैं एक बार। द कंडीशनल स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट विल परफॉर्म सम एक्शंस फॉर ए स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ये एक एक्शन परफॉर्म करता है। इफ द कंडीशन मीट्स देन ए पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ एक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। मतलब अगर वो कंडीशन हमारे इफ में मैच करती है, मतलब ट्रू है, सही है, तो एक अदर पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ एक्शन चलेगा। अदरवाइज अगर वो गलत है, इट विल एग्जीक्यूट अनदर ब्लॉक ऑफ एक्शन दैट सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, मतलब एक अलग ब्लॉक चलेगा हमारा अगर सेटिस्फाई करती है उसको। ठीक है, सच कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज टू कॉज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन एडवांस टू एडवांस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम पूरे प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज कर दे रहे हैं। मतलब अपने प्रोग्राम को हम अपने तरीके से एग्जीक्यूट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, जैसे कि हमने लिखा भी हुआ है, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशंस। ओके, जैसे कि हमें अपने प्रोग्राम को अपने तरीके से चलाना है कि ये प्रोग्राम, ये लाइन तब एग्जीक्यूट हो जब ये कंडीशन ट्रू हो, ये वाली लाइन तब एग्जीक्यूट हो जब वो वाली कंडीशन ट्रू हो, सेटिस्फाई करे। ठीक है, ये ब्लॉक तब एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो ऐसी जगह पर, ऐसे प्रोग्राम्स में हम अपने कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके ऐसे प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब हमको अच्छे से क्लियर होगा कि क्या होते हैं ये इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो चलिए हम अपने एग्जाम्पल्स को कहाँ करते हैं, हम अपने प्रोग्राम्स को बनाते हैं अपने वीएस कोड में। तो वीएस कोड अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें, वीएस कोड एक कोड एडिटर है जहां पर हम अपने कोड को लिख करके एडिट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने वीएस कोड की ओर मूव करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपने वीएस कोड पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको दो फाइल्स दिख रही होंगी, ये फाइल्स हमने पिछले वीडियो में बनाया था अपने, और आपको मैंने उसमें समझाया भी था। ओके, तो अगर आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उसे जा करके प्लीज देख लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसी में एक नई फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं इफ एल्स।
डॉट HTML। ओके, सेव करते हैं इसे, ये ओपन हो चुकी है। ओके, तो हम एक फाइल और ओपन करते हैं अपनी ऑपरेटर्स वाली, और इसका बेसिक सिंटैक्स जो होता है हमारा HTML का, उसे हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि मतलब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो हमारा ये सब करने में, हम अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ठीक है, और हम यहीं पर अपना कोड अब लिखने जा रहे हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे क्योंकि हमको अपना JS का कोड लिखना है। तो यहाँ पर हम टाइटल चेंज कर लेते हैं। हम पिछले वीडियो में ऑपरेटर्स कवर किए थे, इसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट कवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, तो ये हो चुका है। अब एक काम करते हैं, हम एक एक करके समझते हैं पहले। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में पहले आता है इफ, तो हम इफ को लेकर के चलते हैं और समझते हैं कि क्या होता है इफ और हम कैसे उसका यूज करते हैं। तो इसका हिंदी मतलब समझिए पहले। इफ मतलब क्या होता है? अगर। ठीक है, अगर हमें कहीं कंडीशन लगानी है इफ की, तो हम वहां पर कह देते हैं अगर ये कंडीशन सही है तभी ये कोड चले, अगर। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसी में एक कंडीशन लगाते हैं। तो ये पिछला मेरा प्रोग्राम है, यहाँ पर क्या हो रहा था, N1 में हम एक यूजर से इनपुट ले रहे थे और N2 में एक यूजर से इनपुट ले रहे थे इंटीजर टाइप का। ठीक है, और यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे थे। ओके, तो हम एक काम करते हैं, यहीं पर हम चेक कर लेते हैं अगर हमारा N1 जो है वो ग्रेटर देन होता है N2 से। ठीक है, तो हमारी ये लाइन चले, नहीं तो ये लाइन ना चले। ठीक है, ये प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, इसका सिंटैक्स देख लीजिए, इफ लगाते हैं और यहाँ पर कंडीशन हम डालते हैं। ठीक है, अब याद रखिए, ध्यान सुनिएगा, ये क्या करता है बाय डिफॉल्ट। इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप कंडीशन डाल रहे हैं, जैसे आपने डाल दिया N1 हमारा अगर बड़ा है N2 के, तब ये कंडीशन चलेगी। अब इसका स्कोप देखिए कहाँ तक होता है। इसका स्कोप ये होता है बाय डिफॉल्ट ये अपने नीचे की एक लाइन लेता है। ठीक है, इसके बाद कोई लाइन नहीं लेगा। अगर आप दो लाइन्स लिख देंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अलर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, अलर्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं N1। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट एक लाइन ले लेगा, लेकिन अगर आपको 3-4 लाइन प्रिंट करानी है, आप वहां पर इस पैरेंथेसिस के यूज से इसके स्कोप को बढ़ा सकते हैं। अब इसका स्कोप बढ़ चुका है, मतलब ये कहाँ तक काम करेगा, इसका पैरेंथेसिस जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पर इंड होता है, इसके अंदर आप जो भी लाइंस लिखेंगी वो तब चलेगी जब आपकी ये कंडीशन जो यहाँ पर लिखे हुए हैं अगर ये ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तभी इसके अंदर की लाइंस चलेंगी, अदरवाइज ये लाइंस नहीं चलने वाली हैं। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो इसका एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, काम करते हैं, हम पैरेंथेसिस हटाते हैं अभी और यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ पर एक अलर्ट और कराते हैं, N1 को ही अलर्ट कराते हैं। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे। अब देखिए, इसका मैंने आपको बताया ना, बाय डिफॉल्ट ये अपने नीचे की एक लाइन लेता है, इसका स्कोप नीचे की एक लाइन है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी ये लाइन चलेगी, अदरवाइज ये लाइन नहीं चलेगी। ठीक है, तो आप देखिएगा ये लाइन जो नीचे इसके दूसरी लाइन है ये वाली, ये अब बार बार चलेगी क्योंकि ये हमारे इफ में नहीं आ रही है अभी। इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं, अपने ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर इस फाइल का नाम लिख के रन करा सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन होता है गो लाइव का, तो यहाँ पर गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे जा करके ओपन हो जाएगा ये। ओके, जैसे कि स्टार्टिंग हो रहा है पोर्ट पे, तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर लिख करके आ रहा है इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो इंटर हम करते हैं 2 और फिर 3। तो 2 और 3 में क्या N1 बड़ा है? नहीं बड़ा है, फिर भी हमारा 2 प्रिंट कर रहा है, मतलब वो नीचे वाली लाइन चल रही है। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं और अब की बड़ा कर देते हैं। 4 बड़ा है हमारे 2 से। ठीक है, देख रहे हैं 4 प्रिंट कर दिया। देखें 2 बार 4 प्रिंट किया है, देखे कि नहीं आपने, अलर्ट 2 बार किया है। देखिए फिर से देखिए, इसको रिफ्रेश करते हैं, 4 करते हैं 2, N1 बड़ा है, यस N1 बड़ा है। ठीक है, तो ये चल गया हमारा इफ के अंदर वाली कंडीशन चली गई। फिर हम इंटर प्रिंट करते हैं, अभी इफ की बाहर वाली कंडीशन चल गई। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह होता है हमारे इफ एल्स में, क्या होता है कि जो उसका स्कोप होता है वो बाय डिफॉल्ट एक लाइन लेता है। तो चलिए अब इसका स्कोप बढ़ा देते हैं और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो अब क्या होगा, अब इसका स्कोप बढ़ चुका है, अब इन दोनों लाइन को उठा करके हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब होगा ये, देखिए इसको समझिए ध्यान से, क्योंकि इसका इंटरनल वर्किंग समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी इंटरनल वर्किंग आप समझ जाते हैं तभी आप अच्छे से प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, अदरवाइज आपको उसमें दिक्कत आने वाली है। तो समझिए क्या हो रहा है इसमें। तो इस प्रोग्राम में हो ये रहा है कि हम यूजर से N1 में और यूजर से N2 में 2 इंटीजर का इनपुट ले रहे हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पर चेक कर रहे हैं इफ, मतलब अगर n1 जो है हमारा वो n2 से बड़ा होता है, ठीक है, n1 जो है हमारा वो अगर n2 से बड़ा होता है तो इसके अंदर की जितनी भी लाइंस होंगी तभी वो चलेंगी, अदरवाइज ये लाइंस नहीं चलेंगी जो इसके अंदर होंगी, ठीक है। क्योंकि अगर ये चेक करता है अगर n1 n2 से बड़ा है तभी इसके अंदर आता है और एग्जीक्यूट करता है उस लाइंस को, अदरवाइज यहीं से वो वापस हो जाता है हमारा एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पहले हम n1 को छोटा करते हैं, ठीक है, इंटर करते हैं और फर्स्ट नंबर मांग रहा है तो n1 को छोटा करते हैं और n2 को बड़ा करते हैं, ठीक है। देखिए कोई अलर्ट नहीं आया, ओके। फिर से रिफ्रेश करते हैं और अब की n1 को हम बड़ा कर देते हैं और n2 को छोटा करते हैं। देखिए अलर्ट आ चुका है और फिर से अलर्ट आ चुका है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है इसमें, जब वो आपकी लाइंस, जो आपकी ये कंडीशन यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ है, अगर ये ट्रू हो रही हैं तभी ये अंदर की लाइंस चल रही हैं, अदरवाइज ये लाइंस नहीं चल रही, ठीक है। तो ये होता है हमारा इफ मतलब अगर, ठीक है। अब देखिए, अब यहीं पर एल्स का यूज करते हैं क्योंकि इफ एल्स हम लोग ज्यादातर एक साथ ही यूज करते हैं। देखिए एल्स मतलब क्या होता है, इफ मतलब होता है अगर सही है तो ये चलेगी, नहीं तो, एल्स मतलब नहीं तो ये चल जाएगी, ठीक है। मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन चलना फिक्स है, अगर ये कंडीशन सही होती है, अगर सेटिस्फाई करती है तो ये लाइंस चलेंगी, अदरवाइज इसके अंदर की लाइंस चलेंगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये अलर्ट हटा देते हैं हम लोग, यहाँ पर एक ही अलर्ट रहने देते हैं। तो यहाँ पर n1 कराते हैं अलर्ट और यहाँ पर हम अपना n2 अलर्ट करा देते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम रहेगा कौन सा लाइन चल रही है, ठीक है। n2 अलर्ट करा दिया, ठीक है। तो आप देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये हो रहा है, समझिए, अगर n1 हमारा n2 से बड़ा होता है तो ये n1 प्रिंट कर देगा, नहीं तो n2 प्रिंट कर देगा, ठीक। इसमें ये हो रहा है, मतलब अगर ये कंडीशन सही होती है तो ये लाइन चलेगी, अदरवाइज ये लाइन चल जाएगी, ठीक है, इन केस। तो इसमें ये है ग्रेटर देन का प्रोग्राम एक तरह से कहा जाए तो, क्योंकि अगर n1 बड़ा होगा तो n1 प्रिंट करेगा, नहीं तो n2 प्रिंट करेगा। तो चलिए इसको हम रन करते हैं अपने ब्राउजर पर, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर हम देते हैं पहले n1 को छोटा करते हैं तो 3 करते हैं और n2 को बड़ा करते हैं। देखिए बड़ा नंबर प्रिंट हुआ ना, ठीक है। फिर से रिफ्रेश करते हैं और अब की n1 को बड़ा करते हैं, n2 को छोटा करते हैं, फिर भी हमारा ग्रेटर नंबर ही प्रिंट हो रहा है, ठीक। तो इसमें यही कंडीशन चल रही है, चल ऐसे रहा है कि अगर n1 बड़ा है तो n1 प्रिंट कर दे, नहीं तो n2 प्रिंट कर दे, ठीक है। तो ये इफ एल्स का फ्लो है और इफ एल्स ऐसे हमारा चलता है, ठीक है। तो ये तो छोटा सा प्रोग्राम था तो ऐसे मैंने बना दिया। अभी आपको अगर बड़े प्रोग्राम्स बनाने होंगे तब भी आप ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पर अपनी कंडीशंस आप लिखेंगे, अगर ये कंडीशन सही होती है तो ये पूरी लाइन चल जाएंगी, जितनी भी लाइन आप इस स्कोप के अंदर लिखेंगे वो सारी लाइन चलेंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जितनी भी लाइंस आप इस स्कोप के अंदर लिखेंगे वो सारी लाइंस हमारी चल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे होता है हमारे इफ एल्स का एग्जीक्यूशन, इसके जरिए हम अपने प्रोग्राम को अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ओके। तो आशा करता हूं कि आप ये पूरा इफ एल्स का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।